हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। ठीक है दोस्तों, मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये मैंने सारे ख़त्म करा दिए हैं। किरण की बुक मैं करा रहा हूँ, परसेंटेज करा रहा हूँ। ये बुक हर किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरी वीडियो लगातार आप देख रहे हैं तो। कंप्लीट आपको परसेंटेज तैयार कराऊंगा, कंप्लीट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जितने भी चैप्टर्स आते हैं एग्जाम में सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आपका एक भी टैप नहीं बचेगा, सारे टैप। और दूसरा ये है कि अगर किसी के पास बुक नहीं भी है तो यहाँ से जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, वही आपके लिए सफिशिएंट तैयारी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टाइप नंबर 5 पर हम स्टार्ट करेंगे आज। टाइप 5 होगा। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं, वयस्क मतलब नौजवान हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत जो वयस्क नहीं है निम्नलिखित हैं। जो 4 विकल्प दिए हैं आप इनको पढ़ लीजिए, इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ऐसा आइए, इस तरीके के सवालों को हम कैसे करते हैं और कैसे हम आसान बना सकते हैं मैं आपको सारा बताऊँगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करना पड़ती हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कह रहे हैं छात्र और छात्राएं, ये हो गए छात्र और ये हो गई छात्राएं, ये हो गए छात्र और छात्र। छात्र छात्राओं का अनुपात दिया है, इसने कहा ये 3 है और ये कितने हैं, 2 हैं। 3 है, ये 2 हैं। तो मैंने क्या किया, 2 जीरो इधर चिपका दिए और 2 जीरो इधर चिपका दिए। कोई काम किया तो समान कर दिया मैंने। अब कह रहा है ये छात्रों के 20%, इसका 20%, अगर मैं इसका 20% लगाऊंगा तो कितना लगाऊंगा, तो 300 इंटू 20/100। तो आप कह देंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना आएगा, 60 आ गया। और इनका कितना परसेंट, 200 का 25%, यहाँ लगा दिया 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना आ गया, 50। ये 50 हो गया। ठीक है, ये इतने वयस्क है। अगर मैं इन दोनों की संख्या जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 500। कितनी हो जाएगी, 500। और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 110। तो 110 दोस्तों क्या है, वयस्क हैं। 110 तो वयस्क हैं, लेकिन वयस्क हैं कितने नहीं। हमें ये निकालना है कि कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है। तो मैं इसका परसेंटेज निकाल देता हूँ, 500 इंटू 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो दोस्तों 22% ऐसे बच्चे हैं जो वयस्क हैं, जो क्या है, वयस्क हैं। तो 100 टोटल 100 का परसेंटेज होता है। अगर 22% वयस्क हैं तो वयस्क नहीं हैं वो कितने होंगे, वयस्क नहीं है दोस्तों। तो 100 में से हम इस 22% को घटा देंगे तो 78% क्या है, ऐसे हैं जो वयस्क नहीं हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, 78% इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखना है मुझे, दिखाई की बढ़िया, हाँ ठीक है, ठीक दिखाई दे रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं समझ में आओ तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी एग्जाम देंगे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगर है किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, इस तरीके के सवालों को सेम उसी के पैटर्न पर सवाल है, आप इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके के कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उनको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को पहले पॉज किया आपने, फिर से प्रयास किया, अगर नहीं होता है फिर इसका सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर छात्र हैं सेम उसी की तरह और ये छात्राएं हैं।
ये कितने अनुपात में है? 4:1 के अनुपात में है। 4:1 के अनुपात। मैंने कहा था इनको 0 से चिपका दो तो यह है भाग देने में थोड़ी आसानी हो जाती है। क्या हो जाती है? उनका परसेंटेज निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लड़कों का 75%, लड़कों का 75%। मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता रखी है। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू लगाते हैं तो भी आंसर इसका आएगा, अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू नहीं भी लगाते तो भी इसका आंसर आ जाएगा। 4×5 20 हो गया, हाथ लगे 4×7 28, 300। तो 300 क्या है? छात्र हैं, लड़के हैं। आगे कह रहा है लड़कियों के 70%। अब ये लड़कियां इतनी हैं, 100 हैं, और 100 का 70% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 70 ही तो आएगा। कितना आएगा? 70। तो 370 जो थे छात्र और छात्राएं क्या है? छात्रवृत्ति इन लोगों को मिलती है। तो टोटल संख्या कितनी है? आप कह देंगे 500 लोगों को, और मिलती कितने को है? 370 को मिलती है। तो 500 में से अगर मैं 370 घटा दूं तो कितने आ गए? 130 ऐसे बच्चे आ गए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी, या फिर ठीक है। तो 130/500 × 100, 5 दूनी 10, 5 × 30। तो 26% ऐसे बच्चे आ गए दोस्तों जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 26% इसके इतने बच्चे हो गए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आगे कराएं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और हम आपको अगले सवाल की तरफ कराते हैं। ये आपने उतार लिया होगा। जल्दी जल्दी मैं परसेंटेज ख़त्म कराता हूँ, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में आपका स्टार्ट हो जाएगा जो भी आगे का चैप्टर होगा, डिस्काउंट वगैरह सारे चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगा। किरण बुक के सारे चैप्टर्स कराऊंगा। किसी भी एग्ज़ाम के आप स्टूडेंट हों, किसी भी एग्ज़ाम के, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन आपने किरण बुक तैयार कर ली तो आप सफिशिएंट हैं मैथ के क्षेत्र में उस पेपर को देने के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई तो वेतन में परिवर्तन है। दोस्तों पहले ये क्वेश्चंस इतने ही परसेंटेज पे, इतनी ही वैल्यू पे आते थे। 20% की वृद्धि कर दी, 20% की कमी कर दी, लेकिन अब उसने थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है। उसने कहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, 50% की कमी हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है, 20% की कमी हो रही है। इस तरीके के भी सारे क्वेश्चन आपको देने लगे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, लेकिन आपको जो करना क्या है, सिर्फ सिंपल यही वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। मैं और तरीके आपको नहीं बता रहा, सिर्फ इसी तरीके से आपको सवाल कर देने हैं। सवाल कह रहा है कि इसने 50%, 20% तो बढ़ा दिया है और 20% इसने क्या कर दिया है? घटा दिया है। हमेशा ध्यान रखो परसेंटेज में दोस्तों घटाने को नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि माइनस से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसने क्या कर दिया? 20% बढ़ा दी, 20 घटा दी, तो यहाँ पर क्या आएगा? दोनों की गुणा होगी, ये ध्यान रखना, दोनों की गुणा हो गई बटे 100। अब जब मैं दोनों की गुणा कराता हूँ, मैंने कहा था एक चीज़ तो प्लस की है, ये प्लस की आ गई, और एक चीज़ माइनस की है तो ये माइनस की आ गई। अगर मैं दोनों की अब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसमें क्या आ जाएगा? 20 से तो 20 कट जाएंगे, 20 से 20 क्या हो जाएंगे? 20 से तो 20 कट जाएंगे। अब बचेगा क्या दोस्तों? बचेगा 2 दूनी 4, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 2 दूनी 4 हो गया, और ये आ गया -4%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया -4%, यानी कि 4% क्या हो गई? इसमें कमी हो गई। 4% क्या हो गई? इसमें कमी हो गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं। आप सीरियसली आप कहते होंगे इंटरेस्ट नहीं आता होगा पढ़ने में, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर पढ़ाते रहते हैं, कोई जोक या कुछ नहीं करते। तो ये चीज़ें नहीं, अगर सीरियस होकर आप अच्छे से लगेंगे तभी आप कामयाबी पा सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है, आगे लिखिएगा। अगला सवाल है कि नितिन के वेतन में 10% की कमी कर दी गई तथा पुनः कम हुए वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके आरंभिक वेतन की
तुलना में उसका क्या वेतन होगा, उसका क्या वेतन होगा, आरंभिक वेतन की तुलना में उसका क्या वेतन होगा। ये भी सवाल आया है। ठीक है, सवाल कह रहा है 10% की वृद्धि की जाती है, मैंने प्लस के 10% की कमी कर दी उसने, और 10 × 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 से कट गया, 10 में से 10 गए, तो क्या आ गया, माइनस का 1% आ गया। और माइनस का 1% का मतलब क्या है, 1% की उसमें क्या हो गई, 1% की दोस्तों उसमें कमी हो गई। मैंने कहा नहीं, इस तरीके के सवाल बहुत सारे आते हैं पेपरों में और बहुत सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल ज़्यादातर इस पेपर में आता ही आता है इस तरीके का। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तदनुसार 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है। तो 100 रुपये थे किसी के पास, ठीक है, ये सवाल आपने कर लिया होगा। अब मैं आगे बताता हूँ। किसी के पास दोस्तों कितने रुपए थे, 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, इसने 10% की वृद्धि कर दी। तो 10% का मतलब कितना होता है, या तो मैं जोड़ के लिख दूँ 100 में 10% की वृद्धि, तो 110 हो गया, 110% लिख दूँ, या फिर मैं लिख दूँ 10%, इस तरीके से 10% इसका मैं निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये आएगा, और 10 रुपये को 100 में जोड़ दूँ तो 110 होगा। क्या हो जाएगा, 110 होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा परसेंटेज जोड़ के आगे फिर बता देता हूँ। जब भी आप 100 देखो, कितना भी जुड़वा रहा हो, 100 10 जुड़वा रहा हो, 20 जुड़वा रहा हो, तो आप सीधा सीधा इसको कर दें। इसमें 10% की वृद्धि होगी तो 10 को आप प्लस कर दें तो 110 हो गई। ठीक है, 110 हो गई। फिर 10% की वृद्धि करवा रहा है, तो अब क्या होगा, 110 का 10% निकालना है मुझे। कितना निकालना है, 110 का 10% निकालना है, वो कि कितना होता है, वो कि 11 होता है। और मैं 110 में अगर मैं 11 जोड़ दूँ तो कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। तो टोटल जो ग्रोथ हुई वो कितनी हुई, 21%, यानी कि 21 रुपये की उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहले वो 100 था, उसमें 10% वृद्धि हुई, फिर 10 वृद्धि हुई, तो कितना आ गया हमारा, 121% आया। अब आप कहेंगे 10%, तो 100 एड करिए, इसका भी 10% हो गया, तो 100 का 10% 10 आया, प्लस 10 ये आ गया, और फिर 10 आ गया, क्योंकि 110 का 10% कितना होगा, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। तो 110 का 11 जोड़ा तो कितना आ गया, 121 आ गया। तो इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। टोटल कितनी वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने बताया था आप उसी तरीके से करिए। आपको क्या करना होगा, पहले 10% की वृद्धि यहाँ लिख दिया, फिर 10% की वृद्धि फिर लिख दिया, तो 10 × 10/100 यहाँ लिख दिया। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से कट गया, 10 10 20 होते हैं, और एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 21%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपसे 21 रुपये कह रहा है तो 21 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये परसेंटेज में ही आएगा, किस में आएगा दोस्तों, ये परसेंटेज में ही आएगा। तो 100 रुपये थे और 21 रुपये उसमें बढ़ जाएंगे, तो कितना हो गया, 121 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि कितने की वृद्धि हुई, तो हमारा आंसर क्या होगा, 21 आंसर होगा। तो 100 को चीती उसकी 21 से 21% हो जाती है। ठीक है, ये तो आपने उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं कराता हूँ आगे का सवाल। ठीक है, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, उसके कम हुए वेतन का 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक में वेतन की तुलना में नया वेतन में कितना परिवर्तन होगा, अधिक होगा, ये पूछ रहा है। बात बताइए, अधिक नहीं होगा, वो हमेशा कम आएगा। इस तरीके से अगर दो समान चीज़ें दें, 10% 10%, तब भी कम आएगा 1%। हमसे कहेगा 20% 20%, तब भी कम आएगा 4%। यानी कि हम दोनों की अगर मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दें, दोनों की करा दें मल्टीप्लाई, दो सेम चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा 10% 20% और 20% मैंने दी, तो हमेशा ध्यान रखो आप इसकी मल्टीप्लाई करा दो। क्या करा दो, इनकी मल्टीप्लाई करा दो, और दोनों की गुणा कराने के बाद यहाँ जो आ जाएगा वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। और इसमें ध्यान रखना, एक चीज़ तो प्लस की बड़ी हुई होती है और एक चीज़ माइनस की होती है, तो हमेशा गुणा में माइनस आता है, प्लस नहीं आता है, दूसरा ध्यान रखना। इस चीज़ का तो बिल्कुल ख्याल रखना, क्योंकि वो चीज़ें तो आपस में कट जाती हैं। अब कह रहा है 25% वृद्धि कर दी जाती है, तो 25% मैंने वृद्धि कर दी, फिर 25% की कमी कर दी जाती है,
तो मैंने ये प्लस किया, मैं आगे की चीज़ नहीं लिख रहा, मैं ऐसे लिख रहा प्लस गुणा माइनस बटा 100। ठीक है, तो 25-25 मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा के चिन्ह लगा है इनके बीच में, लेकिन एक ऋणात्मक चिन्ह है और एक धनात्मक चिन्ह है। तो दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई करा दी तो कितना आ गया, 625 आ गया। और 625 का होगा, ऋणात्मक होगा। और यहाँ कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 6.2%। और ये कैसा मान आया, ये आया ऋणात्मक मान। तो 6.25% की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आपको क्या नहीं लिखना है, अब आपको ये नहीं लिखना है 25% की वृद्धि होगी 25 की। हमेशा ध्यान रखो, जब दो समान चीज़ें दी होंगी तो आपको एक में वृद्धि और एक में कमी हो रही होगी, तो आपको ये चीज़ नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है और आपको आंसर टिक कर देना है, आंसर टिक कर देना है, बस इतना। क्योंकि हमें पेपर में बैठ के क्या करना होता है दोस्तों, पेपर में बैठ के हमें केवल टिक लगाना होता है कि जिससे कि हमारा सही मान लग जाए। तो वही काम करना है आपको, जल्दी से अपना टिक लगाना है और जल्दी से सवाल को कर देना है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। 5 सवाल मैं आपको करा, 5 के 1 2 3 6 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। अगला सवाल देखिएगा, वो भी सेम सवाल है, आपको इसको करना है। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। इस सवाल को कुछ देर आप करके देखिएगा, पॉज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको अपने खुद से करके देखिएगा। अगर ये इसका आंसर आ जाता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सवाल ये कह रहे हैं कि 20% बढ़ाई जाती है, मैंने कहा 20% बढ़ाई जाती है तो प्लस का 20 लिखूँगा, फिर प्लस का 20 लिखूँगा, इंटू 20 अपॉन 100। अब आप कहेंगे सर आपने ये चीज़ को मना किया था, अभी नहीं लिखूंगा। मैंने कहा जब दो चीज़ें दी हुई हों और अपोजिट साइन की हों, एक में बढ़ा रहा हो दूसरे में घटा रहा हो, तब इस चीज़ को नहीं लिखते क्योंकि आपस में कट जाती हैं। इसमें दोनों में क्या कर रहा है, इसमें दोनों में बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, इसमें बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है दोनों में। जब दोनों में वृद्धि कर रहा है तो मैं दोनों यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे 20% ये आ गया, यहाँ पर ये कट गया, तो ये क्या आ गया, 20 40 और 2 दूनी 4, तो 40 + 4 तो कितना आ गया, 44% की क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। 44% एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, जो टाइप आपका होता जा रहा है आप उसको टाइप वाइज लिखते जाइएगा। मैंने टाइप की मेंशन करने के लिए आपको जो थंबनेल लगाता हूँ उस पर मेंशन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी आप अपनी कॉपी में जब बनाएं तो टाइप को लिखते जाएं। ये टाइप नंबर 5 चल रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखें। टाइप नंबर ये कौन सा चल रहा है, 5 चल रहा है, ठीक है। टाइप 5 इस तक ख़त्म होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब टाइप इसके बाद में आगे वाला स्टार्ट होगा। टाइप नंबर 6 के 2 क्वेश्चंस हैं, मैं इनको करा देता हूँ, फिर मैं आगे वाली क्लास में आपको कराऊँगा। किस क्लास में कराऊँगा, आगे वाली क्लास में आपको कराऊँगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। टाइप 6 अपना डालिए, टाइप नंबर 6 डालिए। अब इसके क्वेश्चंस आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चंस आपको ना मिले, आपको कोई भी पेपर एनी हाउ पेपर देते हैं आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जो मैं करा रहा हूँ इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सवाल कह रहा है a का 30% बराबर b का 0.25% 0.25 और बराबर c का 1/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर है, बस वो हमें निकालना है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, a का 30% बराबर है कितने के बराबर है दोस्तों, b का 0.25% बराबर है c का 1/5। सी का कितना है, 1/5 है, ठीक है। तो a का 30% है, a गुणा 30/100, b का 0.5, इसको लिख दिया 0.5/100 क्योंकि पॉइंट हट जाएगा तो 100 आ जाएंगे, और c का 1/5, तो मैंने 1/5 लिख दिया। का मतलब मैंने बता चुका हूँ, गुणा होता है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इससे इसको काट देना है, इससे इसको काट देना है और इसको ऐसे लिखे रहने देना है। तो a का मान जो आएगा मेरा 10/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और b का मान मेरा 4 आ जाएगा, और c का जो मान है मेरा
कितना आ जाएगा, सी का मान मेरा 5 आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो ये वाला जो मान होता है ये इसी का होता है। ए का मान कितना आ गया, 10/3 आ गया। ए का मान कितना आ गया, बी का आ गया और सी का आ गया। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, यहाँ 10/3, यहाँ लिख दूंगा मैं 4, यहाँ लिख दूंगा 5। इसमें मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 की, 10 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये मेरा आंसर हो गया 10:12:15। चुटकियों में आप आंसर निकालेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चुटकियों में आप आंसर निकालेंगे। 10/3 4 और ये 5 हो गया। ये 3 थे, मैंने इन दोनों में गुणा करा दी, ये मेरा आंसर हो गया। क्योंकि जो बटे में संख्या होती है किसी के भी, हम उसकी गुणा शेष 2 से करा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 10:12:15। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में आए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए जरूर हैं। ठीक है, आगे लिखिए, यदि P + Q का 20%, उतार लो आप आराम से, तभी मैं कराता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस वाली वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं, यदि P + Q का 20% बराबर है P - Q का 50% हो तो P अनुपात Q का मान ज्ञात कीजिए। P + Q का 20% बराबर है P - Q का 50%। किसके बराबर है, P - Q के 50% के बराबर है। तो का मतलब कुछ नहीं होता दोस्तों, P × 20 और यहाँ पर कितना आ गया, P - Q × 50%। तो परसेंटेज से परसेंटेज को हटा देना, परसेंटेज से परसेंटेज को हटा देना, कुछ नहीं करना, एक जीरो से इस जीरो को हटा देना। और ये आ गया P + Q, P - Q, ये 5/2 आ गया। अब आपको क्या लगा देना है, डिविडेंडो लगा देना है। ठीक है, संयुग्मी लगा देना है, कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कि संयुग्मी का रूल लगा देना है। इसमें क्या करते हैं, जो पहली वाली संख्या है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, जो माइनस की दूसरी वाली संख्या होती है उसको नीचे लिख देते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है बस। या आप इसको ये भी ध्यान रख सकते हैं, इस पूरी संख्या को ऊपर जोड़ देते हैं और इस पूरी संख्या में से इसको घटा देते हैं। 5 और 3, 2 कितने हो गए, 7 हो गए। अब 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 बचा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो P का मान कितना हो गया, 7, और Q का मान कितना हो गया, 3 हो गया। P का मान कितना हो गया, 7, और Q का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो P अनुपात अगर मैं Q लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, 7:3। ये मेरा आंसर हो गया। आप पलक झपकते ही आंसर बताएंगे, जितने भी बताएंगे आप सारे आंसर बहुत ही तेज़ी से बताएंगे। बस आपको वीडियो मेरी लगातार आपको देखते रहना है। सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद में आप चैनल को शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है दोस्तों, आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। जो भी टाइप नंबर 6 चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है दोस्तों, टाइप नंबर 6 चल रहा है। और टाइप नंबर 6 यानी कि मैंने 5 टाइप आपको समाप्त करा दिए। टाइप नंबर 6 है, कुछ टाइप और उसमें 2-3 टाइप और भी बचे हुए सवाल हैं। ठीक है, वो भी मैं कराऊंगा। इसमें से जो और भी सवाल बचेंगे, ठीक है, मैं वो भी आपको करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक मस्त रहिए, अच्छे रहिए। ठीक है, थैंक यू।